जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आचार्य संगीता झा और स्टार बाई बर्थ में सबका हार्दिक स्वागत कर रही हूँ और उपस्थित हूँ आज के राशिफल, आज के पंचांग और आज के विचार के साथ में। तो विचार है आज का मेरा, श्रावण माह और प्याज से परहेज। मैं बहुत सालों से देख रही हूँ कि जैसे ही नवरात्रि शुरू होते हैं, सावन का महीना शुरू होता है, लोग प्याज खाना छोड़ देते हैं। आप क्यों छोड़ते हो प्याज खाना? श्रावण के महीने में आप भगवान शंकर की पूजा कर रहे हो, शिवालय पे जल चढ़ा रहे हो, शिवलिंग पे जल अर्पित कर रहे हो, व्रत रख रहे हो, तो क्या बाकी महीनों में आप भगवान का नाम नहीं लेते हैं? लेते हैं ना। बाकी महीनों में भी आप भगवान का भी नाम लेते हैं, मंदिर भी जाते हैं। हर महीने में शिवरात्रि आती है, हर महीने में संक्रांति आती है, हर महीने में त्रयोदशी आती है, सोमवार मंगल बुध सारे दिन भी हर महीने आते हैं। तो फिर एक महीने में क्यों परहेज करा जा रहा है? मतलब उसका रीज़न क्या है? क्या बाकी महीनों में भगवान शंकर बुरा नहीं मानेंगे कि आप प्याज खा के उनकी पूजा कर रहे हो, सिर्फ सावन के महीने में भी मानेंगे? ऐसा क्यों है? ये मिथ क्यों है? अगर हम प्याज और लहसुन को राहु केतु से जोड़ते हैं तो राहु केतु से तो और भी बहुत सारे मसाले हैं जो कि राहु केतु से जुड़े हुए हैं। फिर लोग कहते हैं अगर अच्छा प्याज को इतना ही पवित्र माना जाता, पवित्र तो नहीं माना जाता है, वो बात सही है, लेकिन प्याज खाने में क्यों परहेज कर रहे हो? कि प्याज को हम प्रसाद में नहीं डालते हैं, तो प्रसाद में तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हल्दी भी नहीं डाली जाती है, लाल मिर्च भी नहीं डाली जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मसाले हैं जो प्रसाद में नहीं पड़ते हैं। हींग भी नहीं पड़ती है। फिर हींग क्यों खा रहे हो? दूसरी चीज़ें क्यों खा रहे हो? ये फालतू के ढकोसलों में लगने से ना, कि क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। इस खाने में, प्याज में औषधीय गुण हैं, लहसुन में औषधीय गुण है। हालांकि मैं भी नहीं खाती हूँ, लेकिन वो एक अलग से बचपन का संस्कार है कि घर में नहीं खाया जाता था तो नहीं खाते हैं। लेकिन खाने में कोई परहेज नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो किसी की खून है, ना किसी की आहें हैं, ना किसी की चीखें हैं, ना किसी का दर्द है। अरे ये तो औषधियों गुण के खजाने हैं। खाने से, बारिश के मौसम में प्याज खाओगे, बहुत सारी बीमारियों से बचे रहोगे। तो पूजा करिए, आराधना करिए, उपासना करिए, व्रत भी रखिए, सब कुछ करिए। व्रत में मत खाइए। तो व्रत में तो हम प्रसाद ही खाते हैं बहुत सारा। व्रत में तो हम बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते। हम तो अन्न भी नहीं खाते, नमक भी नहीं खाते हैं। तो फिर तो जो ना, तर्क दीजिए, कुतर्क मत दीजिए और थोड़ा लॉजिक फुल होके सोचिए कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। अगर किसी एक इंसान ने किसी वजह से ये परंपरा बना दी है, तो हम उस परिपाटी पे क्यों चल रहे हैं? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा। और अब बात कर लेते हैं पंचांग की। तो पंचांग है आज का विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, युगाब्द 5127, 20 जुलाई 2025, दिन रविवार है। वर्षा ऋतु चल रही है, श्रावण माह चल रहा है, कृष्ण पक्ष है और कृष्ण पक्ष की आज 10वीं तिथि है, गंड योग है, कृतिका नक्षत्र है। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। 6:15 के बाद चंद्रमा जो है वृषभ राशि में आ चुके हैं और राहु काल का समय रहेगा 4:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। तो ये तो था आज का गंगा स्नान, यानी कि आज का पंचांग। और अब बात करेंगे राशियों की। तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातक आज क्या करें और क्या ना करें, या फिर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दिन तो आपके लिए बहुत ही अच्छा निकल के आया है, क्योंकि मेष राशि प्रपोज करने के लिए दिन बढ़िया है, गिफ्ट देने के लिए, गिफ्ट पाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आज के दिन कहने का मतलब ये है कि विचारों का आदान प्रदान, स्टेज पे परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा रिजल्ट। अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सफलता पूरी तरह से हासिल होगी। और साथ में घर में मेहमान आ रहे हैं तो खुश होकर जाएंगे। अगर कहीं आप जा रहे हैं तो आपकी भी अच्छे से खातिरदारी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि दिन हर तरह से आपके लिए पॉजिटिव है। और कुछ कुछ जो नेगेटिविटी साथ में चलती तो है ही ना, कुछ कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपने बाहुबल से आप सुलझा लेंगे, बिल्कुल 100% इसमें श्योर हैं। और प्रॉस्पेरिटी भी है और आर्थिक समृद्धि भी दिख रही है। कलर आपके लिए पिकॉक ब्लू है, नंबर आपके लिए 8 है। आलस नहीं करना है। पिकॉक ब्लू का मतलब मन मयूर नृत्य करते रहना चाहिए आज के दिन। और अब बात करेंगे वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि आप अगर किसी टॉक्सिक रिलेशन में है तो बाहर आ जाएंगे। पार्टनरशिप है जो कि आपको परेशान कर रही है तो बाहर आ जाएंगे। किसी ऐसे रिश्ते में बंधे हुए हैं जो अब बिल्कुल बोझ बन सका है, असहनीय हो गया, तो उससे बाहर आएंगे। कोई ऐसा कार्य जिसको करने से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप उससे अलग हट जाएंगे, उस व्यक्ति से अलग हट जाएंगे, उस जगह से अलग हट जाएंगे। हो सकता है कि जॉब आप स्विच कर लें अगर इस जॉब में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है।
तो कुछ तो प्रॉब्लम होगी, चेंजेस आएंगे लाइफ में, लेकिन वो चेंजेस अपने साथ में थोड़े से दुख तकलीफ भी लेके आएंगे। जब चेंज होता है ना, बदलाव होता है, तो एकदम से हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो वही वाली स्थिति आज के दिन आपके साथ बनी हुई है। एकदम से तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये बदलाव जो है आगे आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कलर आपके लिए पर्पल है, नंबर है आपके लिए 4। और मिथुन राशि आपके लिए, मिथुन राशि आप दूसरों को आज के दिन जो है ना टेंशन देंगे। अगर आप मिथुन राशि के बच्चे, तो यकीनन आपके पेरेंट्स तो आज के दिन आपसे बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा आप बोलेंगे, बहुत ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन बात करने में कोई लॉजिक नहीं होगा। बेकार की बातों में ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो अच्छा यही होगा कि जो भी कार्य आपके लिए है ना, अगर आप गृहिणी हैं तो इधर उधर बात कम करें, अपने घर के कामों में व्यस्त रहें। स्टूडेंट्स हैं, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें, अपने ऑफिस में व्यस्त रहें, अपने कार्यालय में व्यस्त रहें, अपने वर्क प्लेस में व्यस्त रहें, और टाइम बिल्कुल भी फालतू वेस्ट ना करें। दिस इज द डिमांड ऑफ द डे एंड दिस इज द एडवाइस फॉर यू। कलर आपके लिए बॉटल ग्रीन है, नंबर आपके लिए 6 है। और प्यार जरूर सबसे करें, अनकंडीशनल लव इज रिक्वायर्ड हियर। और अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि दिन अच्छा है आपके लिए। जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन काम को फिर भी आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ाना है। हो सकता है कि लेग पुलिंग हो जाए, हो सकता है कि लोग आपको क्रिटिसाइज करें, हो सकता है कि आपको एनालिसिस करें और उसमें आपको ऐसा लगे कि अरे ये सामने वाला जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है, मैं ही शायद गलत हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने जो निर्णय लिया है, आप जिस डिसीजन में हैं उस पर फर्म रहें, और आप दूसरों की बातों में ना आके अपने काम से मतलब रखिए, और जो कुछ आपने डिसाइड किया है वही बेस्ट है, ऐसा मानते हुए आगे बढ़ें तो आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी थर्ड पर्सन को अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर बिल्कुल ना करने दें। वो आपकी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, या फिर जो है आपकी फैमिली लाइफ है। कलर आपके लिए वाइट है, नंबर आपके लिए 2 है। और अब बात करेंगे सिंह राशि की। तो सिंह राशि वाले घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। मांगलिक कार्य से मतलब ये नहीं है, क्योंकि अभी तो देव सोए हुए हैं तो मांगलिक कार्य तो नहीं होगा, लेकिन जैसे मैरिज एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हो सकता है, बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन हो सकता है, 4-5 लोग इकट्ठे होके आ जाते हैं, बहुत दिन बाद कुछ आत्मीय पर्सन मिले तो उनके साथ में कुछ अच्छी सी पार्टी हो सकती है, गैदरिंग हो सकती है। तो कुछ ऐसा समय दिखाई पड़ रहा है। इमोशनली आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और इमोशनली जो है ना आप बहुत खुश रहेंगे, अपने आप को बहुत खुश रखेंगे और खुश रहेंगे। और जब खुद खुश रहेंगे तो आसपास के लोग तो आपसे खुश रहेंगे ही है। तो चारों तरफ जो है ना खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई पड़ रही हैं। और अगर ऐसा नहीं है ना, तो खुशियों को तो कई बार छीनना भी पड़ता है, खुशियों को तो कई बार लाना भी पड़ता है। जबरदस्त पकड़ पकड़ के लाइए और खुश रहिए। दिन आपसे यही कह रहा है। कलर आपके लिए ऑरेंज है, नंबर आपके लिए 7 है। और अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि आपके लिए दिन क्या कह रहा है। तो कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन, कन्या राशि वाले आज का दिन जो है आपके लिए अच्छा है। आप किसी के साथ पार्शियलिटी तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सबके प्रति समान व्यवहार रहेगा, आपका भेदभाव आपके मन में बिल्कुल नहीं रहेगा। ये एक बहुत ही अच्छा मानवीय गुण है, जिससे आज के दिन आप ओतप्रोत रहेंगे, लोग आपसे खुश रहेंगे, आपकी बात को सुनेंगे, मानेंगे, आपसे प्रभावित होंगे। और कोई भी समस्या है, अगर आप कुछ ऐसा करते हैं, जैसे आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप एनजीओ हैं, या आप किसी ऐसी पोस्ट पे हैं जहां लोग अपनी समस्याएं आपके पास लेकर आते हैं और आप उनका समाधान करते हैं, तो आज का दिन जो है ना आपके लिए बहुत प्रभावशाली है, बहुत पावरफुल है। क्योंकि आपके जो निर्णय होंगे ना वो बहुत अच्छे होंगे, निष्पक्ष होंगे, और लोग आपकी बातों को मानेंगे। तो बहुत अच्छा दिन है आज आपके लिए। बहुत सारा मान सम्मान आपका इंतजार कर रहा है, तो उसको आपको अवेल जरूर करना चाहिए। कन्या राशि, पिंक कलर आपके लिए लकी कलर है, और नंबर है आपके लिए 1। और अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि क्या कह रहा है आपका दिन। तुला राशि आपके लिए भी मेहमान आने के बहुत अच्छे से चांसेस बने हुए हैं। अनवांटेड गेस्ट आ जाएंगे, जिनको देख के तो आपको लगेगा अरे ये क्यों आ गए इस मौसम में, इतनी गर्मी में, अब इनको खाना बनाना पड़ेगा इनके लिए या इनके लिए कुछ और अरेंजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन बाद में यही गेस्ट आपके लिए बहुत अच्छे लगेंगे, और आपका टाइम जो है बहुत अच्छा व्यतीत होगा। इनके साथ एक क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है ना कि वही लोग आपके साथ में इस तरह का व्यवहार करेंगे कि आप बहुत खुश हो जाएंगे। आप मेल है फीमेल है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनसे आप पक चुके हैं, वो आएंगे, उनको देख के आपको लगेगा कि अरे ये क्यों आ गए, लेकिन फिर उनकी वो ही बातें आपको बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत एंटरटेनिंग होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि आज का दिन जो है एंटरटेनमेंट के नाम है। तो खुशियाँ दीजिए, खुशियाँ बांटिए,
और खुशियाँ बटोरिए। इसके लिए दिन बढ़िया है। येलो कलर आपके लिए लकी कलर है। नंबर आपके लिए 3 है। विजडम की बहुत बड़ी आवश्यकता है यहाँ पे, तो आज के दिन आप जो है काम लें बुद्धिमानी से, कुछ भी ऐसा ना बोलें जिससे किसी को बुरा लग जाए। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि आज के दिन आपको, वृश्चिक राशि की आपकी जो पावरफुल स्थिति है ना, पावरफुल स्थिति परिवार में जो बनी हुई है, तो उसमें अपनी उस स्थिति को कायम रखने के लिए आपको मेहनत करनी है। कोई आपसे अगर किसी के प्रति कोई बात कह रहा है आके, है ना, तो आपको एकदम से अपना डिसीजन नहीं लेना है। ये बात आपके वर्क प्लेस के लिए भी है कि अगर कोई किसी की शिकायत आपके पास लेकर आ रहा है तो आपको एकदम से प्रतिक्रिया नहीं करनी है। एकदम से आपको जजमेंटल तो बिल्कुल भी नहीं होना है। पहले आप देख लीजिए कि जो व्यक्ति ये सामने वाला बात कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी गहराई, उसके बाद निर्णय लीजिएगा तो दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज जितना जो है ना, क्योंकि एक तरफ से पॉजिटिविटी आ रही है, आप समझ लीजिए कि ब्रह्मांड से आपके लिए खूब सारी पॉजिटिविटी, मान सम्मान, एक वाइट लाइट आपके लिए आ रही है, लेकिन पीछे पीछे ना एक ब्लैक डार्क सर्कल भी चल रहा है। तो अगर जरा सा भी आपने कुछ भी ऐसा बोला तो उस सर्कल की गिरफ्त में आप आ जाएंगे। तो बहुत सोच समझ के जो है ना, तलवार की धार पे चल रहे हैं हम, बहुत सोच समझ के निर्णय लेने की, और किसी के लिए भी कोई बात कहने की आपको है, चाहे वो परिवार है, चाहे वो आपका वर्क प्लेस है, आपका ऑफिस है। कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। नंबर आपके लिए 9 है। काइनेटिक एनर्जी आपके पास बहुत है, लेकिन जो बात फिर भी आपको सोच समझ कर ही करनी है। और अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वाले क्या कह रहे हैं? धनु राशि वाले आज का दिन कुछ जो है ना, कुछ चिंता, कुछ एंजाइटी, कुछ सैडनेस, कुछ एक तरह की चिड़चिड़ाहट, इरिटेशन लेके आ रहा है। तो हो सकता है आप इन सब चीज़ों से प्रभावित हो जाए। दिस इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। अगर किसी बात को लेके इरिटेट हो रहे हैं ना, थोड़ी देर हो लीजिए, उसके बाद शांत हो जाइएगा। किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है ना, अच्छे से जम के उसकी क्लास लगा लीजिएगा, फिर शांत हो जाइएगा। मन की बात बहुत ज़्यादा मन में रखिए, घुटन की आवश्यकता नहीं है। अगर हस्बैंड के प्रति गुस्सा आ रहा है तो खूब गुस्सा कर लीजिएगा, लेकिन बाद में भरपूर प्यार भी दे दीजिएगा। यही हालत, पत्नी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, सुना लीजिए खरी खोटी, लेकिन पत्नी के मन का कोई ऐसा काम भी कर दीजिएगा जिससे वो खुश हो जाए। तो धनु राशि वाले जो हैं, आपके लिए अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने का दिन है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी छाई हुई है आपके ऊपर, पॉजिटिव हो जाइए और गुस्से को, चिंता को, फिक्र को, सबको शिवलिंग पे जल अर्पण कीजिए और उसके साथ ही बहा दीजिए। बहुत अच्छा समय चल रहा है, सावन का महीना है। सावन का महीना उत्सव मनाइए, मन पसंद खाना खाइए, खिलाइए, और बहुत अच्छा है। और भगवान शंकर का नाम हो तो धतूरा चढ़ाया जाता है, भांग चढ़ाई जाती है। जिनके ऊपर ऐसी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं जो कि आम इंसान के लिए हैं ही नहीं, तो उनका समय जब आया है तो उस समय क्यों नहीं वो उत्सव मनाया जा रहा है और मनपसंद कुछ खाया पिया जा रहा है। तो करिए आप, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। धनुराशि, मैरून कलर आपके लिए लकी कलर है। नंबर है आपके लिए 5। और अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वाले क्या कह रहा है आज का दिन? कर्क राशि वाले, आपका दिन जो है कुछ नया लेकर आ रहा है, कुछ नया आपके लिए होने वाला है, जो कि शायद शुरू में अच्छा नहीं लगेगा। कुछ नेगेटिव चेंजेस आपकी लाइफ में दिखाई पड़ रहे हैं। उन नेगेटिव चेंजेस से बचने का रास्ता एक ही है कि भोलेनाथ की शरण में जाइए, उनसे प्रार्थना करिए, नमः शिवाय का जाप करिए। देखिए, जब आप नमः शिवाय का जाप करेंगे ना, तो वो आपके लिए होगा। उसमें अगर ओम लगा लेंगे तो फिर वो सबके लिए हो जाएगा। तो आप नमः शिवाय का जाप करिए, महामृत्युंजय का पाठ करिए, आप रुद्राष्टक का पाठ करें, कुछ भी जो भी आप भगवान शंकर के लिए कर सकते हैं आप करिए। इससे जो आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं वो भी खुश हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छी सी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और जो ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, कुछ नेगेटिव चेंजेस आने वाले हैं, उनको झेलने की, सहन करने की शक्ति मिलेगी, क्योंकि जो होगा उसे तो आप रोक नहीं पाएंगे। ये हो सकता है कि आपके अंदर उसको फेस करने की क्षमता बढ़ जाए, तो आपको वही करना है। कलर आपके लिए रेड है। नंबर आपके लिए 1 है। बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए क्या करना है आज का दिन? कुंभ राशि वाले, आपके ऊपर महादेव की बहुत कृपा बनी हुई है, क्योंकि कुंभ जो है, कुंभ राशि में ही कुंभ होता है ना।
तो भगवान की इस समय स्पेशल कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और आपकी लव लाइफ बहुत बढ़िया और बहुत एक्टिव दिखाई पड़ रही है। वैवाहिक जीवन में बहुत सारी खुशियाँ दिखाई पड़ रही हैं, एक दूसरे के प्रति बहुत डेडिकेटेड दिखाई पड़ रहे हैं, डिवोशन है मन में, केयर है, शेयरिंग भी अच्छी हो रही है, लविंग भी हैं आप। तो हर तरह से दिन जो है ना आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होगा। अगर आप मैरिड हैं तो एक साथ भगवान शंकर के मंदिर में जाएं, शिवालय में जाएं, उनकी एक साथ पूजा करें, उनका आशीर्वाद लें और माँ पार्वती पे भी श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। तो इन सबसे वैवाहिक जीवन में और शुभता आ जाएगी। रिलेशनशिप की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर लव लाइफ आपकी चल रही है और आगे आने वाले समय में आप विवाह बंधन में बंधने वाले हैं तो आपको भी ये काम जरूर करना चाहिए। इससे जो है आपको और आपके रिश्ते को एक नयापन मिलेगा। कुंभ राशि, कलर आपके लिए सिल्वर ग्रे है और नंबर है आपके लिए 6। और अब बात करेंगे मीन राशि की। तो मीन राशि वालों के लिए क्या कह रहा है आज का दिन। मीन राशि वाले जितना भी काम मिला हुआ है ना, जो भी प्रोजेक्ट मिला है, जो कार्य मिला है ना, उसको बहुत मन लगा के करने की आवश्यकता है। अगर थोड़ी सी भी काम में लापरवाही करी ना तो बॉस की तो डांट पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन जो डीप फेम मिलेगा ना वो बहुत दिनों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए बहुत केयरफुली आपको अपने वर्क प्लेस पे काम करना है। अपने काम के प्रति, अपने सम्मान के प्रति आपको बहुत सतर्क रहना है। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें अपना 100% बेस्ट दें तो रिजल्ट आपको बेस्ट मिलेंगे। लापरवाही से आपको परेशानी हो सकती है, उससे आप बचें। लवेंडर कलर आपके लिए लगी कलर है और नंबर है आपके लिए 2। तो व्यूअर्स, ये तो था आज का राशिफल, आज का पंचांग और आज का विचार, जो कि मैंने कहा है कि श्रावण माह में प्याज से परहेज। तो प्याज से परहेज करने की आवश्यकता नहीं है। परहेज करना है ना, उपवास करना है तो अपनी मनोवृत्तियों का करें, अपने मानसिक और विकारों का करें। गुस्सा आता है तो उससे परहेज करें, निंदा की आदत है तो उससे परहेज करें। प्याज लहसुन में कुछ नहीं रखा है। और ये करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा। और मुझे पता है कि कल जो है ना बहुत सारे मेरे पास फ़ोन आ जाएंगे इस चीज़ को लेके। लोग कमेंट कम करते हैं, फ़ोन ज़्यादा करते हैं, तो वो सब आ जाएंगे। मैं उसके डिसीजन को झेलने को भी तैयार हूँ और आपकी शंकाओं का समाधान भी पूरी तरह से करने को तैयार हूँ। आप जैसे चाहे फ़ोन कर लीजिएगा। तो इसके साथ ही मेरा कार्यक्रम तो यही समाप्त हो रहा है। कल फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।